दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अशोक गौतम जी मीडिया से और आज हमारे अहोभाग्य कि हमारा ये जो बिरवानी कम्प्लेक्स है उसमें बहुत बड़े मेहमान हमारे पास आए हैं, मैडम कुसुम भारद्वाज जी। तो हम काफ़ी अरसे से याद कर रहे थे मैडम जी को कि मैडम जी यहाँ आएँ और हमारे इस ग्रुप में, पुराना ग्रुप है हमारा, तो इसमें हमारे साथ हम मुखातिब हों, तो आज ऐसा मौका मिल गया है। तो मैडम जी कैसी है वहाँ जो फ़िज़ाएँ हैं दिल्ली की, वो कैसी हैं? किसके लिए? फ़िज़ाएँ आजकल राजनीतिक फ़िज़ाएँ हैं और हवाओं का इशारा है कि आने वाला वक्त हमारा है, तो कैसे? शायद सत्ता का परिवर्तन का इशारा है। मतलब हवाएं बदलाव वाली हैं। बदलाव वाले। तो अच्छा, आप दिल्ली की अच्छी हवा लाए हैं तो अच्छी बात है। तो भाई प्रवेश चोपड़ा जी, आप थोड़ा सा कुछ दो शब्द, बस सिर्फ दो शब्द। बदलाव ही बदलाव। और बाकी साथी हैं, अनमोल जी हैं। तो अनमोल जी कहाँ हैं आप? बदलाव की और की मैं मैडम जी के साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव है और आने वाला जो वक्त है कांग्रेस पार्टी अलायंस का, या इंडिया, यू मीन इंडिया। और भाई कृष्ण धीमान जी, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ही आ रही है सब जगह, कहीं भी देख लो आप, मंडी है, कांगड़ा है। कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में आ रही है, देश में ही आ रही है, भारत में पूरे में आ रही है। भाजपा जो है वो वहाँ क्या कहते हैं यूपी में कम हो रही है, तो वहाँ यूपी में कम हो रही है। अच्छा आ ही रही है वापस। सतीश जी आप बोलिए। राहुल गांधी will be the next prime minister. या इंकलाब जिंदाबाद। भाई चड्डा जी, देश की हवाएं जो है ना, वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। हवाओं का इशारा है, आने वाला वक्त हमारा है। तो हमारे इस हिम जन जागरण मंच के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नरेश बिरमानी जी। गौतम जी, वैसे तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ यही बात सुनने को मिल रही है कि इस बार बदलाव है और ये बदलाव होके रहेगा। बदलाव में ही सुधार है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल में 4 की 4 लोकसभा की सीटें जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को आएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से वो हिमाचल में काम कर रहे हैं, तो जो बाई इलेक्शन में 6 सीटें भी कांग्रेस की झोली में जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त बदलाव देखने को भी मिल रहा है और महसूस करने को भी मिल रहा है। आपका कहना है कि हवाओं का इशारा ठीक है? ठीक है, और लोग इस बार बदलाव करेंगे और लोग कांग्रेस के साथ हैं। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस की सरकार को आने वाले 3 साल और बहुमत में रखेंगे और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा जी, वो बहुत ही अच्छे और एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जिनका कांगड़ा चंबा के लिए जो दृष्टिकोण है और जो जैसे जैसे उन्होंने हर जगह जाके बताया है, वो कांगड़ा चंबा को बुलंदियों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे चुनाव में आगे किया है और हमारा सबका सहयोग उनको मिलेगा। और कांगड़ा की और चंबा की जो समस्याएं हैं उसको भलीभांति जानते हैं, उन्होंने उसके ऊपर चर्चा भी की है और लोग इस बार उनको विजयी बना के दिल्ली भेजेंगे। लोग समझ रहे हैं कि क्या फर्क है एक छोटे चेहरे में, एक बड़े चेहरे में? आनंद शर्मा जी का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका अगर आप पिछली क्लिपिंग्स देखें, जितनी बार वो राज्यसभा में गए हैं, तो उन्होंने खासकर हिमाचल के लिए और वो विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जैसे कि धर्मशाला में पासपोर्ट ऑफिस का खुलना। और उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने ये भी कहा है कि पासपोर्ट ऑफिस जो एक कांगड़ा में है, एक पालमपुर में है, इसके साथ वो चंबा में खोलने के लिए भी उन्होंने कहा है। और चंबा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की है। और कांगड़ा में पहले भी जब वो राज्यसभा मेंबर थे तो उन्होंने कांगड़ा जिला में कदरोड़ी में एक बहुत बड़ा एरिया जो है उसको इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, मेरे ख्याल निफ्ट। और निफ्ट कांगड़ा में एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन, जो नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन हमारे पास कांगड़ा में आई। मंडी में एक IIT इंस्टीट्यूट जो कि पूरे देश में 5 इंस्टीट्यूट थे, वो उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में हिमाचल के लिए लाए। पालमपुर में जो उन्होंने रीजनल ऑफिस, टी बोर्ड का जो रीजनल ऑफिस खोला है, जिससे पालमपुर के जो छोटे चाय उत्पादक हैं, चाय के जो बागान हैं जिनके, उनकी चाय कलकत्ता में की मार्केट से होते हुए विदेशों में जा रही है। ये केवल इसीलिए हुआ कि जब ये वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, उसमें उन्होंने पालमपुर में
ये जो एक रीजनल ऑफिस उन्होंने टी बोर्ड का गठित किया। और भी कई ऐसे काम हैं जब इनको पता भी नहीं था कि मुझे शायद कभी कांगड़ा चंबा में लड़ना पड़े, लेकिन उन्होंने कांगड़ा चंबा के लोगों के लिए उसमें भी कई काम ऐसे किए हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग एक बार पार्टी से अलग हटकर इनकी जो पिछले कार्य की हैं उसके लिए, और इनके शायद ये चुनाव भी शायद इनका ये आखिरी चुनाव हो, तो इनको आगे करना चाहिए ताकि कांगड़ा चंबा की जो समस्याएं, जैसे कि यहाँ पिछले कई सालों से पठानकोट जोगिंद्रनगर की जो रेलवे लाइन है, नैरो गेज रेलवे लाइन है, लेकिन वो ट्रेन भी पूरी तरह से नहीं चलती, जिसके लिए भी इन्होंने कहा है कि मैं इसको रेलवे में इसको उठाऊंगा। और यहाँ की जो कुछ जनता है जिनके लिए केवल मात्र एक रेलवे ही एक साधन है जिसके द्वारा वो लोग यहाँ से पठानकोट जाते हैं, और बड़े कम किराए में गरीबों के लिए एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम था जिसको कहीं पिछले 4-5 सालों से नहीं हो सका। तो आनंद शर्मा जी यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं उसको समझते हैं, और मूलतः वो हिमाचल के हैं, वो उन्होंने सारा एजुकेशन हिमाचल में दी है, शिमला में पढ़े हैं, शिमला के उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है, और उसके बाद हिमाचल से राज्यसभा में गए, राज्यसभा में 3 बार रहे वो, एक बार वो राजस्थान से राज्यसभा में गए। तो हिमाचल के मुद्दों को वो प्रमुखता उठाते रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अगर ये हम लोग उनको चुन के भेजते हैं तो लोकसभा में पहली दूसरी पंक्ति में बैठने वाले नेता हैं, और हमारी आवाज़ को वो उठाएंगे, और हम चाहते हैं कि हम उनको टीवी पर देखते रहें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, और मेरा तो यही लोगों से यही रहेगा कि उनको पूरा सहयोग दिया जाए, और पार्टी विशेष को ना देखते हुए एक बार बदलाव जरूर किया। धन्यवाद सर।